तो ये नेक्स्ट चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम समझेंगे फोर्स क्या होता है एंड लॉज ऑफ मोशन, जो भी लॉज ऑफ मोशन जो दिया गया है, तो उन सारी चीजों को हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं फोर्स क्या होता है। तो फोर्स का डेफिनेशन क्या है? अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। सिंपली है, यानी कि किसी भी बॉडी को अगर हम पुश करते हैं, यानी उसको फोर्स लगा धक्का लगाते हैं उसको, या पुल उसको हम खींचते हैं अपनी तरफ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको फोर्स बोलते हैं। ठीक है, पुश का मतलब क्या होता है? अपने से दूर करना, किसी भी चीज को फोर्स लगाना, दूर करना, तो उसको पुश कहते हैं। अब पुल यानी अपनी तरफ खींचना किसी चीज को, तो उसको पुल कहते हैं। तो किसी भी बॉडी पर पुश करेंगे या पुल करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा किसी जो डोर पर लिखा रहता है पुश करने के लिए या पुल करने के लिए, बेसिकली हम डोर पर क्या करते हैं? पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो ये फोर्स लगा रहे हैं उस पर हम। ठीक है, तो फोर्सेज आर यूज्ड इन एवरीडे एक्शन लाइक पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, कुछ लिफ्ट कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, ट्विस्टिंग, प्रेसिंग, सब में क्या लगता है? फोर्स लगता है। तो इस फोर्स की वजह से जो है उस पर कुछ मोशन आता है उसमें। तो ये देखिए, जैसे वेट लिफ्टर है, अब जैसे वेट लिफ्टर स्टार्टिंग में क्या करता है? इसको लिफ्ट करता है, यानी इसको पुल कर रहा है शोल्डर तक लाने के बाद, उसके बाद यहाँ से फिर क्या करता है? पुश करता है उसको ऊपर की। तो ये भी क्या, इसको फोर्स लग रहा है ना। वेट लिफ्टिंग में पुशिंग, यहाँ पर पुलिंग हो रहा है ऊपर की तरफ। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स का क्या क्या इफेक्ट्स होता है, यानी फोर्स जो हम लगाते हैं उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या उसके असर दिखते हैं किसी भी चीज पर। जब फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस, क्या क्या देखने को आपको मिलता है उससे, उसकी वजह से फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। फोर्स कैन नॉट बी सीन, ऑब्वियसली बात है, फोर्स को तो हम देखते नहीं, उसके इफेक्ट्स हमें पता चलते हैं कि उसके ये इफेक्ट्स हो रहे हैं, ये इफेक्ट्स हो रहे हैं। अ फोर्स कैन बी जज ओनली बाय द इफेक्ट्स व्हिच इट कैन प्रोड्यूस इन वेरियस बॉडीज या ऑब्जेक्ट। किसी भी बॉडी में फोर्स लगाते हैं या ऑब्जेक्ट्स में लगाते हैं तो उसके इफेक्ट्स हमें दिखते हैं। जैसे अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, यानी कि स्टेशनरी का मतलब क्या हो? कोई चीज जब रुका हुआ होता है, रेस्ट पोजीशन पर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी है, यानी रुका हुआ। अगर कोई चीज रुका हुआ उस पर अगर हम फोर्स लगा दिए, तो फोर्स लगाएंगे तो उसमें क्या होगा? मोशन आ जाएगा ना, वो मूव करने लगेगा। यानी कोई बॉल है, उसको हमने फोर्स दिया, तो फोर्स दिया तो क्या करता है? मूव करने लगता है। तो फोर्स की वजह से क्या होता है? स्टेशनरी चीज जो थी वो मूव करने लगती है। तो पहला इफेक्ट तो ये हो गया। दूसरा क्या है? अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, यानी कि फोर्स जो किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है। सपोज कोई बॉल है, मूव करते हुए आ रहा है, आपने उसको फोर्स लगा के रोक दिया, तो मूविंग चीज को आपने क्या किया? फोर्स लगाया, तो वो क्या हुआ? स्टॉप हो गया। यानी मूविंग बॉडी को फोर्स स्टॉप भी कर सकता है। ठीक है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। कोई मूविंग बॉडी है, सपोज फुटबॉल आ रहा है उधर से, आपने फुटबॉल का फोर्स लगाया, उसका डायरेक्शन आपने चेंज कर दिया, स्पीड चेंज कर दिया। डायरेक्शन भी होता है, स्पीड चेंज कर, यानी कि कोई फुटबॉल आ रहा है, आपने उसको फोर्स लगाया और उसका फोर्स लगा के आपने उसको और स्पीड चेंज कर दिया और तेज मार दिया। ठीक है, या कोई बॉल जा रही है, उसको आपने फोर्स लगाया और स्पीड उसकी बढ़ गई। तो फोर्स से क्या होता है? स्पीड चेंज हो जाती है, उससे डायरेक्शन भी चेंज होती है। ऑब्वियसली आपने बताया, जैसे जैसे क्रिकेट खेलना है, बॉल आपके पास आई, क्रिकेट बैट से आपने मारा, उसका डायरेक्शन आपने चेंज कर दिया, इस डायरेक्शन में आ रही थी, आपने इस डायरेक्शन में मारा, तो उससे क्या हुआ? उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया। तो फोर्स जो है डायरेक्शन भी चेंज करता है, स्पीड भी चेंज कर देता है। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, ये शेप एंड साइज भी बॉडी का चेंज हो जाता है। जैसे बलून है, बलून में आप फोर्स लगाएंगे तो उससे क्या हुआ? शेप चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से फोर्स से जो है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप खींचेंगे तो उससे उसका क्या हुआ? शेप एंड साइज चेंज हो गया। तो फोर्स से क्या होता है? शेप एंड साइज भी चेंज हो जाता है। तो उसका एग्जांपल जैसे यहाँ पर दिया हुआ, देखिए फुटबॉल से दिया हुआ है, स्टेशनरी पर रखा, रेस्ट पर होगा, उसको मारेंगे तो उसमें मोशन आ जाएगा। ठीक है, कोई बाइसिकल है, साइकिल आप चला रहे हैं, तो उसमें आपने और पैडल तेज करने लगेंगे तो उसकी फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने से क्या होगा? साइकिल की स्पीड जो होगी और तेज हो जाएगी, तो फोर्स लगाएंगे तो और उसकी स्पीड तेज हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज कर दे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टेनिस है, टेनिस में जैसे बॉल आ रही है, उसका डायरेक्शन चेंज, इधर से बॉल आई दूसरी साइड से, आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया, मान हिट किया, फोर्स लगाया, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं क्रिकेट का, एग्जाम्पल्स आपको जैसे मैंने बताया। यहाँ पर है शेप चेंज हो जाए, यानी कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग का शेप चेंज होगा, फोर्स लगाया ना, शेप फोर्स लगाने से क्या होगा? स्प्रिंग जो है इसका शेप चेंज हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स इसके दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? देखिए फोर्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, फोर्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक बैलेंस्ड फोर्स होते हैं, दूसरे अनबैलेंस्ड फोर्स होते हैं। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं? ये देखिए,
इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, द फोर्सेज आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेज। मतलब ये होगा कि कोई अगर बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो, रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ, नेट, यानी कि ओवरऑल नेट फोर्स जो है उस पर जीरो होनी चाहिए। जैसे अगर कोई ये बॉक्स है, ठीक है, आप इधर से कोई फोर्स लगा रहा है, कोई आदमी इधर से इसको धक्का लगा रहा है, ठीक है, और सेम फोर्स से इधर से भी कोई आदमी धक्का लगा रहा है, तो बॉडी क्या बॉक्स इधर मूव करेगा, नहीं करेगा, नहीं इधर मूव करेगा। क्यों? जब फोर्स बराबर होगा तो बॉक्स जो मूव नहीं करेगा। दोनों साइड से भी फोर्स लग रहा है तब भी बॉक्स मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड का फोर्स बराबर है। हाँ, इधर से ज्यादा फोर्स लगाएंगे, इधर से कम, तब फिर ये इस साइड मूव करने लगेगा, इधर से ज्यादा लगाएंगे उस तरफ मूव करने लगेगा, तब फिर अनबैलेंस हो जाएगा। वो बैलेंस का मतलब क्या होगा कि नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, यानी कि जितना फोर्स इधर से लग रहा है उतना इधर से लग रहा है, जितना नीचे से उतना ऊपर से। तो यहाँ पर क्या हुआ, बॉक्स रेस्ट पड़े, स्टेशनरी पड़े। क्यों? यहाँ इधर से जितना फोर्स है इधर से बराबर है, नीचे जो बॉक्स की वेट की वजह से नीचे क्या हो रहा है, ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है, और फिर ये सरफेस जो है इसको एक रिएक्शन फोर्स दे रहा है, तो बराबर हो, इसलिए बॉक्स स्टेशनरी पड़ता है। नेट फोर्स क्या हो गया, इस पर जीरो हो गया। बस वही है, नेट फोर्स जब जीरो होता है तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स बोलते हैं, जब नेट फोर्स जीरो लग रहा हो, ठीक है, तो उसको हम रिजल्ट बैलेंस फोर्स बोलेंगे। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, अगर आप इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, 5 न्यूटन, और इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, तो नेट फोर्स तो आपका जीरो हो गया ना। नेट फोर्स जो है आपके पास क्या हो गया, नेट फोर्स जो हो गया वो जीरो हो गया, तो ये बैलेंस फोर्स हो गया। अगर इधर से 7 कर देंगे तब फिर नेट जीरो नहीं होगा, तब फिर बैलेंस फोर्स वो नहीं कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ टग ऑफ वार हो रहा है, ठीक है, टग ऑफ वार जिसमें रस्सी इस तरह से खींचते हैं, तो अगर जितना फोर्स इधर से लगेगा इस साइड की टीम लगाएगी, और उतना ही फोर्स अगर इस साइड की भी टीम लगाएगी। अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तब रस्सी जो है ये रोप न इधर मूव करेगा ना इधर मूव करेगा। अगर किसी एक टीम का फोर्स ज्यादा होगा तो वो अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये होता है। When a balloon is pressed between the hands, then balance forces acts on balloon due to which the shape of balloon changes। यहाँ पर भी नेट फोर्स लग रहा है, क्योंकि मूवमेंट इसमें अंदर नहीं हो रहा ना, शेप तो चेंज हो जाएगा बलून का, लेकिन मूवमेंट नहीं होगा। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होगा, बस वही उसका अपोजिट कर देंगे तो अनबैलेंस हो जाएगा। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज, रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पर जीरो नहीं होगा। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, यहाँ पर रिजल्टेंट जीरो नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसको अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। तो ये जो है अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल्स हो गया। और जैसे यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ पुश है, तो सपोज फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगा दी इसमें, तो बॉडी क्या होगी, ये जैसे टॉय कार है, ये मूव करने लगेगी। तो अनबैलेंस फोर्स जो है, जब अनबैलेंस फोर्स होगा तो एक साइड में क्या होगा, मूव करने लगेगा वो, और जब बैलेंस होगा तो वो स्टेशनरी पोजीशन पर रुका हुआ रहेगा। तो बस अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल से ही हो गया। अनबैलेंस फोर्स जब होगा, जैसे एक टीम ज्यादा फोर्स लगा दी, तो जब रोप खींच गया तो ये देखो सारे लोग यहाँ पर गिर गए, तो ये अनबैलेंस फोर्स हो गया। यहाँ पर भी क्या अनबैलेंस फोर्स, मतलब एक फोर्स एक डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लग रहा है ना, तभी तो साइकिल मूव कर रहा है। यानी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या इधर लग रहा है, अपोजिट साइड लग रहा है, लेकिन फ्रिक्शन से ज्यादा जब फोर्स लगा देंगे तो साइकिल क्या मूव करने लगेगी, तो ये अनबैलेंस फोर्स हो गया, तभी तो ये मूव कर रहा है। तो ये अनबैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। Please note that when we talk of a force acting on a body, it usually means an unbalanced force। हाँ, सिंपल सी बात है, फोर्स की बात करते हैं तो अनबैलेंस्ड ही फोर्स होता है, तभी तो फोर्स लगता है, कोई चीज उसमें मोशन आता है, अनबैलेंस्ड ही फोर्स है। बैलेंस फोर्स में तो उसमें मोशन ही नहीं आएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 3 लॉज जो है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उसके बारे में पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वो आप ध्यान से उसको पढ़ना।